हेलो दोस्तों। तो आज हम वापस से एक बार इंडियन सिटीज में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की सीरीज को लेकर वापस आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे भारत की एजुकेशनल कैपिटल कहा जाता है, जहां ऑटोमोबाइल की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और इसी शहर में एक बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री भी मौजूद है। तो आप में से बहुत लोगों ने पहले ही पहचान लिया होगा कि आज हम पुणे की बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में पुणे को नए मकाम पे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के कई और बड़े शहरों की तरह पुणे में भी अभी मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ इस वक्त 3 मेट्रो लाइंस पर काम शुरू है, जिनकी कुल लंबाई 54.58 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें से पहली लाइन पीसीएमसी भवन से शुरू होकर स्वारगेट तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 16.59 किलोमीटर के होने वाली है, जो एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों स्वरूप में बनाई जाएगी। लाइन 2 बनाज से शुरू होकर रामवाड़ी तक जाने वाली है, जिसकी कुल लंबाई 14.66 किलोमीटर की होगी, जिसे एलिवेटेड स्वरूप में बनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लाइन 1 और 2 2021 के अंत तक पूरी तरीके से कंप्लीट किए जाएंगे। लाइन नंबर 3 हिंजेवाड़ी के राजीव गांधी इंफोटेक पार्क से शुरू होकर बालेवाड़ी सिविल कोर्ट तक जाने वाली है, जिसकी कुल लंबाई 23.33 किलोमीटर की होने वाली है। इन तीनों लाइंस के लिए सिविल कोर्ट स्टेशन एक इंटरचेंज स्टेशन की तरह काम करने वाला है। और अगर लाइन नंबर 3 के टाइमलाइन की बात की जाए तो 2023 के अंत तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन लाइंस के निर्माण में लगभग 11,522 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लाइंस का डेवलपमेंट शुरू है। इसके अलावा 5 और लाइंस ऐसी है जिन्हें प्रपोज किया जा रहा है, जैसे कि पहली प्रपोज लाइन रामवाड़ी से वाघोली होते हुए पुणे एयरपोर्ट तक जाएगी। दूसरी लाइन सिविल कोर्ट से शुरू होकर फुरसंगी होते हुए लोनी कालभोर तक जाएगी। तीसरी प्रपोज लाइन स्वारगेट से शुरू होकर हडपसर तक जाने वाली है। चौथी प्रपोज लाइन स्वारगेट से ही शुरू होकर खड़गवासला तक जाएगी। और सबसे आखिरी 5वीं प्रपोज लाइन एसपी इन्फोसिटी फरसुंगी से शुरू होकर छत्रपति संभाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली है। अगर आपको पुणे में बनाई जाने वाली इन लाइंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन लाइंस पर हमने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। उन्हें देखने के लिए आप ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके लिए बहुत सालों से पुणे में डिमांड की जा रही थी। वो है पुणे के लिए एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, क्योंकि अभी इस वक्त पुणे में लोहागांव में बनाया हुआ एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह पर किया जा रहा था। और यह एयरपोर्ट एयरफोर्स के अंडर होने की वजह से यहाँ डेली सिर्फ 2 से 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर पाती थी और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का नंबर 65 से 70 के बीच में था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो पुणे के पुरंदर तालुका के सासवड़ और जेजुरी के पास बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का 51% स्टेक सिडको के पास, 19% स्टेक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के पास और बचा हुआ 30% एमआईडीसी के पास होने वाला है। कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किए गए टाइमलाइन के अनुसार इस एयरपोर्ट को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले इस एयरपोर्ट के लिए चाकंड के नजदीक जगह का चुनाव कर लिया गया था, पर किसानों के प्रोटेस्ट के बाद यह लोकेशन बदलकर पुरंदर तालुका में कर दिया गया। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए पुरंदर तालुका में 2400 हेक्टेयर की जमीन रिजर्व कर दी गई है। इस एयरपोर्ट पर डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनाया जाने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को मुंबई में चलने वाली मोनो रेल के बारे में तो पता ही होगा, पर इसी की तरह पुणे में भी जल्द ही मोनो रेल दौड़ने वाली है। तो पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 52 किलोमीटर लंबे मोनो रेल सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें से 30 किलोमीटर लंबा सेक्शन वह अपने इनर रिंग रोड के रूट पर डेवलप करने वाली है और बचा हुआ 22 किलोमीटर का सेक्शन वारजे से खरड़ी के बीच में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, ओन और ट्रांसफर के बेसिस पे बनाया जाएगा। पर अभी देखने वाली बात यह है कि मुंबई में तो मोनोरेल का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से असफल रहा था। तो क्या पुणे इस मोनोरेल के प्रोजेक्ट को सक्सेस बना पाती है या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा।
तो दोस्तों, अगर हम पुणे के भौगोलिक स्थान पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि यह चारों तरफ से बड़े बड़े शहरों से घिरा हुआ है, जैसे मुंबई, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा। इस वजह से इन शहरों के बीच होने वाली आवाजाही पुणे शहर से होकर जाती है और यही वजह है कि पुणे में बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लगा करते हैं। बट इस ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। वो है पुणे के लिए आउटर रिंग रोड, जिसके तहत पुणे शहर के आउटस्कर्ट्स में 129 किलोमीटर लंबा एक आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा, जो सभी यात्रियों को पुणे शहर को बाईपास करके आगे जाने की सहूलियत देगा। इसके वजह से पुणे के ट्रैफिक में बहुत ही ज्यादा कटौती हो जाएगी। इस रिंग रोड के निर्माण में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। इस रिंग रोड के निर्माण के लिए रास्ते के दोनों तरफ दो लेन्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा इस रूट पर 8 फ्लाईओवर्स, 4 रेलवे ओवरब्रिजेस, 7 ब्रिजेस, 14 सबवे रोड्स और 13 टनल्स बनाए जाएंगे। इन टनल्स की कुल लंबाई लगभग 3.75 किलोमीटर की होगी और इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 48 हेक्टेयर जमीन की जरूरत लगने वाली है। दोस्तों, भारत सरकार ने बहुत सारे बड़े शहरों की दूरी कम करने के लिए उन्हें हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से जोड़ने का मन बना लिया है और उसी के चलते पुणे और नासिक को भी सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन से जोड़ा जाने वाला है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 135.5 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियों को चलाया जाएगा और भविष्य में इस स्पीड को बढ़ाकर 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाने का प्लान है। इस लाइन पर कुल 24 स्टेशन को बनाया जाएगा, जिसमें से 8 मेजर और 16 माइनर स्टेशन होने वाले हैं। मेजर स्टेशन के नाम चाकंड, राजगुरुनगर, मंचार, नारायणगांव, आड़ेफाटा, संगमनेर, सिन्नर और सातपुर होने वाला है। इस लाइन पर कुल 18 टनल्स का भी निर्माण किया जाने वाला है और ऐसा माना जाता है कि 2023 तक इस लाइन को पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। अगर इस वक्त आपको पुणे से नासिक जाना हो तो लगभग 7 घंटों का सफर करना पड़ता है और यही सफर इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद आप सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर पाओगे। अगर आप इस लाइन के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हो तो हमारा इस लाइन के बारे में बनाया हुआ डिटेल वीडियो देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, अभी बात होने वाली है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कार, ट्रेन या बुलेट ट्रेन तो छोड़ ही दीजिए, पर हवाई जहाज को भी कई सैकड़ों किलोमीटर से पीछे छोड़ देगा। वो है मुंबई और पुणे के बीच बनाए जाने वाला हाइपरलूप। एक बार हाइपरलूप अगर बन जाएगा तो आप मुंबई और पुणे के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 25 मिनट में कवर कर पाओगे। हाइपरलूप से आप 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकते हो। इन दो शहरों को जोड़ने के लिए वर्जिन हाइपरलूप कंपनी 130 किलोमीटर लंबी ट्रैक बिल्ड करेगी, जिसे 2 फेजेस में बनाया जाएगा। पहले फेज में मुंबई और पुणे के बीच गहुंजे से ओझरडे तक 11.5 किलोमीटर लंबा एक टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा और इसकी सफलता के बाद ही फेज 2 की शुरुआत की जाएगी, जिसके बीच में 117 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। जब ही हाइपरलूप के ऑफिशियल्स ने मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप चलाने के प्रस्ताव के पीछे का कारण बताया तो उन्होंने बताया कि मुंबई और पुणे के बीच सालाना लगभग 15 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं, जिन्हें इस हाइपरलूप की सर्विसेज का बहुत ही ज्यादा उपयोग हो सकता है। अब जानते हैं हाइपरलूप चलती कैसे है। हाइपरलूप में चलने वाली वैगन्स को मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर चलाया जाता है। इसी वजह से यह 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा का स्पीड अचीव कर पाती है। पर अभी इस वक्त यह सब बातें दूर की कौड़ी लगने लग गई है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, पर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गई तभी इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, पर अभी पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में जरूर हमें मुंबई और पुणे के बीच एक हाइपरलूप से यात्रा करने की संधि जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।